हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। अपना सीए फाउंडेशन का सीएसआर बैच चल रहा था, जिसके अंदर अपन ने अभी तक 2 चैप्टर पूरे के पूरे ख़त्म कर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमने ख़त्म किया था वो क्या था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये पूरा चैप्टर सर हमने हमारी आईसीआई की स्टडी मटेरियल से पूरा की पूरा ख़त्म कर लिया है। और उसके बाद हमने जो चालू किया था वो किया था बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो कि हमने हमारी लास्ट क्लास में ख़त्म कर लिया था। क्लियर क्या? यस सर आज जो हम चैप्टर चालू करेंगे वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सेम इसी सीक्वेंस में, जिसका नाम है सर डेप्रीशिएशन। क्या नाम है सर? हम एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका क्या नाम है, डेप्रीशिएशन। सर डेप्रीशिएशन एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जस्ट बिकॉज क्योंकि सर इसका जो वेटेज रहता है एग्जाम में वो बहुत ज़्यादा रहता है और 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जाता है। तो सर आज जो अपन चैप्टर चालू करेंगे वो करेंगे डेप्रीशिएशन। क्लियर? यस सर। तो स्टार्ट करते हैं सर अपन डेप्रीशिएशन से पहले। क्लियर? यस। चैप्टर नंबर डेप्रीशिएशन, ठीक है? यस सर। इसमें अपन सर अब एक बात करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय डेप्रीशिएशन सर। आई थिंक आप लोगों ने सर ये चैप्टर 11 12 में पढ़ा होगा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, अपन एकदम बेसिक से चलेंगे सर, कोई डरने वाली बात नहीं है। देखिए डेप्रीशिएशन क्या होता है सर। डेप्रीशिएशन मतलब होता है कि जब अपन किसी असेट को, जब अपन किसी फिक्स असेट को कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं तो उसका क्या होता है, उसकी वैल्यू में धीरे धीरे क्या होती है सर, गिरावट आती रहती है। तो हम उसे कहते हैं डेप्रीशिएशन। तो इसका मतलब सर डेप्रीशिएशन क्या है? डेप्रीशिएशन इज एन ए ग्रेजुअल डिक्लाइन इन अ वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। कैन आई से डैट? यस सर। मतलब डेप्रीशिएशन क्या है सर, एक ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। मतलब सर जो फिक्स असेट होती है उसकी वैल्यू में जो धीरे धीरे गिरावट होती है हम उसे डेप्रीशिएशन कहते हैं। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। ये एक डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है कि डेप्रीशिएशन क्या होता है। सर डेप्रीशिएशन एक ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट, दैट इज नोन एज डेप्रीशिएशन। सर डेप्रीशिएशन को कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है? सर ध्यान रखना, एट प्रेजेंट, अगर मैं बात करता हूँ एट प्रेजेंट की, तो जो डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन को AS 10 डील करता है सर, AS 10। क्लियर? यस सर। लेकिन अगर मैं बात करूं पहले की, तो सर पहले AS 6 डील करता था, लेकिन अब AS 6 हट चुका है। AS 6 की जगह अब AS 10 आ चुका है, जो कि आपके डेप्रीशिएशन को डील करता है। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब सर ये जो AS 10 है वो आप सीए इंटर में पढ़ाई करोगे इसकी। क्लियर? यस सर। बात करते हैं डेप्रीशिएशन। सर डेप्रीशिएशन का जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है उसमें अपन बात करते हैं सर इसके मेथड्स की। किसकी बात करते हैं सर? मेथड्स ऑफ डेप्रीशिएशन की। डेप्रीशिएशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ठीक है? तो सर डेप्रीशिएशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं? डेप्रीशिएशन के सर जनरली जो फेमस मेथड्स होते हैं, जो आपसे जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो होता है SLM मेथड, एक होता है WDV मेथड। SLM मेथड को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है? और दूसरा WDV को कहते हैं अपन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। कौन सा? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो सर मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब सर स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड में क्या क्या डिफरेंस होता है, अपन इसको एक एक करके समझते चलते हैं। इंपॉर्टेंट है सर एग्जाम पर्पस के लिए, ये 2 ही मेथड्स इंपॉर्टेंट है। आपको इन दोनों मेथड्स के बारे में सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए। सर ट्रू फॉल्स भी इन दोनों मेथड से पूछे जा सकते हैं। क्लियर? यस सर। बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड की। सर स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, जो डेप्रीशिएशन होता है वो ऑलवेज रिमेन सेम, हमेशा सेम रहता है डेप्रीशिएशन आपका। और इसके अंदर डेप्रीशिएशन जो रहता है ऑलवेज चेंजिंग, हमेशा चेंज होता रहता है। सर इसका चेंज होने का क्या रीज़न है और इसका सेम रहने का क्या रीज़न है? ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये जो डेप्रीशिएशन होता है इसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है, जो डेप्रीशिएशन होता है जो कैलकुलेट किया जाता है किसके ऊपर? ऑन ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। किसके ऊपर सर? ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। और सर इसके अंदर डेप्रीशिएशन किस पे कैलकुलेट किया जाता है? सर इसके अंदर जो डेप्रीशिएशन होता है वो कैलकुलेट किया जाता है ऑन बुक वैल्यू। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर हो गया? यस सर। मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो डेप्रीशिएशन होता है वो हमेशा सेम रहता है। और जो डेप्रीशिएशन क्यों सेम रहता है? क्योंकि सर वो ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है। सर ये कीवर्ड्स हैं जो आपको मदद करेंगे इनके बीच का डिफरेंस
याद करने में। क्लियर क्या? यस सर, डिफरेंस पूछा जा सकता है थियोरी क्वेश्चन में, प्लस आपके ट्रू एंड फॉल्स में भी पूछा जा सकता है। आगे सर, इसके अंदर जो असेट होती है बिकम हो जाती है नील वैल्यू, नील वैल्यू की हो जाएगी। क्लियर? यस सर, एट द एंड ऑफ लाइफ, एट द एंड ऑफ लाइफ। बट सर इसके अंदर असेट नेवर भी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगी, कभी भी नील नहीं होगी सर एट द एंड ऑफ लाइफ। कभी भी सर अगर आप देख लेना इसकी लाइफ भी खत्म हो जाएगी तो भी आपकी असेट की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। लेकिन सर जो ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता है उसके अंदर इसकी वैल्यू नील हो जाती है, लेकिन इसके अंदर कभी इसकी वैल्यू नील नहीं होती। क्यों नहीं होती? एक एग्जाम्पल से समझते हैं सर। मान लीजिए सर एग्जाम्पल, एक असेट था 10,000 की जिसपे डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं मैं 1000 पर एनम। SLM मेथड है तो आपको पता है डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। यस सर, और इसकी जो लाइफ है वो है 10 ईयर्स। कितनी है सर? 10 ईयर। तो अब सिंपल सी बात है सर, हर साल अगर मैं 1000 रुपये पर एनम डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा SLM मेथड से और उसकी लाइफ अगर 10 ईयर है तो सिंपल सी बात है इसका डेप्रिसिएशन 10 साल में कितना लग जाएगा? 10,000। तो आपने 10,000 डेप्रिसिएशन लगा दिया और आपकी वैल्यू ही 10,000 थी, माइनस 10,000 कितना हो गया सर? 0 रुपये। समझ में आई क्या बात? यस सर। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, अगर यहीं पे ये 10,000 की इसकी ओरिजिनल कॉस्ट होती और डेप्रिसिएशन अगर अपन एट द रेट 10% लगाते WDV मेथड से और लाइफ होती सर जैसे मान लीजिए आपकी 10 ईयर, तो आप खुद देखिए सर 10,000 पे पहले लगेगा 1000, फिर कितना आ गया? 9,000 बच गया आपकी बुक वैल्यू, और ये आपका सर डेप्रिसिएशन। क्लियर क्या? यस सर। आपकी बुक वैल्यू स्टार्टिंग में 10,000 थी, हाँ सर 10,000 थी, फिर उस पर आपने 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करा तो 1,000 रुपये आ गई। यस सर। अब बताइए आपके पास बुक वैल्यू कितने की बच गई? सर आपके पास बुक वैल्यू बच गई 9,000 की। 9,000 पे मैंने क्या बताया? WDV यहाँ पे किस पे कैलकुलेट होता है? बुक वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो बुक वैल्यू कितनी है? 9,000 का 10% कितना? 900 रुपये। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हो गया? यस सर। देखिए फिर कितना बच गया? 8100, फिर 810, फिर कितना बच जाएगा सर? ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, बट सर कभी भी वैल्यू जीरो नहीं आएगी। जैसे आप करके देख लेना सर इसको घर पे। समझ में आई क्या बात? आप इसको 10 टाइम्स करके देख लेना घर पे सर, वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगी। बताइए सर ये क्या 3 जो मेन डिफरेंस थे क्या आप लोगों को समझ में आई क्या ये 3 मेन डिफरेंस सर आप लोगों को क्लियर हुए क्या? ये बताइए सर। ये 3 मेन डिफरेंस है सर जो आप लोगों को क्लियर हो जाने चाहिए, जस्ट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? यस सर, क्लियर हो गया है। आपको मैंने कीवर्ड्स भी आइडेंटिफाई कर दिया है, कौन कौन से आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं एट द लास्ट टाइम ऑफ द एग्जाम। क्लियर? यस सर। सर इनके अलावा और कौन कौन से मेथड होते हैं? सर इनके अलावा और कौन कौन से मेथड होते हैं, जिसमें एक आता है सर आपके प्रोडक्शन मेथड हो गया, ठीक है। दूसरा आपके होता है कंजम्पशन मेथड, आप उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। सर ये जो मेथड्स होते हैं ये सिर्फ थ्योरिकली होते हैं, ये आपके आईसी स्टडी मटेरियल में इतना इनका कोई क्या बोलते हैं एनालिसिस गिवन नहीं है। और दूसरी बात सर, ना ही ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जो यूज होते हैं सर वो यूज होते हैं, एक तो आपका क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड और एक आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये 2 ही मेथड होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं, अदरवाइज और कोई सा भी मेथड यूज नहीं किया जाता। ये आपके आईसीआई की बुक में तो है, अपन इनको पढ़ेंगे भी, इनका एक एक क्वेश्चन भी करेंगे, बट सर इनका इतना कंटेंट नहीं है आपकी आईसीआई की बुक में जिसको अपन यहाँ पे डिस्कस अभी हाल फिलहाल करें। तो सर अपना जो मेन फोकस रहेगा वो किन के ऊपर रहेगा? एसएलएम के ऊपर और डब्ल्यूडीवी के ऊपर। क्लियर क्या सर ये आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो थियरी पोर्शन था वो क्लियर हुआ क्या? एसएलएम और डब्ल्यूडीवी मेथड होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब अपन बात करते हैं सर, सिर्फ एक मेथड की बात करेंगे, एसएलएम मेथड की, यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। अब देखना स्टार्ट करना सर एसएलएम मेथड, ठीक है। यस सर। एसएलएम मेथड में सर डेप्रीशिएशन कैसे निकालते हैं, पहले तो ये बताइए सर आप डेप्रीशिएशन कैसे निकालते हैं सर? सर जो डेप्रीशिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है सर आपकी ओरिजिनल कॉस्ट। क्या बोला सर मैंने? ओरिजिनल कॉस्ट प्लस जो भी आपने एक्सपेंडिचर इनकर करे हैं ऑन सच असेट पे जो भी आपने खर्चे करे हैं उसको जोड़ देना, उसमें से माइनस कर देना जो भी सर आपको स्क्रैप वैल्यू मिलेगी या फिर जो भी आपको रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी वो माइनस कर देना सर आप, और सर आप डिवाइड कर देना इसमें नंबर ऑफ ईयर ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ का।
एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ का बाय द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट ने एस्टिमेट करी है, जो मैनेजमेंट ने एस्टिमेट करी है उस लाइफ का आप डिवाइड कर देना और मल्टीप्लाई कर देना। सर आप किससे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? कोई बात नहीं सर, मल्टीप्लाई मत करना। ये क्या आ जाएगा सर आपके पास? ये आ जाएगा सर आपके पास डेप्रीशिएशन पर एनम। क्या आ जाएगा सर ये आपके पास? डेप्रीशिएशन पर एनम। क्लियर? क्या समझ में आई क्या बात? यस सर। तो डेप्रीशिएशन निकालने का फॉर्मूला क्लियर हुआ? यस। अपन एक एग्जांपल करते हैं सर, एग्जांपल से और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए एक मशीनरी है, उसको मैंने जब परचेज करा, कितने रुपए में परचेज करा? परचेज करा फॉर ₹10,000। क्लियर? यस सर। फिर मैंने उसको मेरे गोडाउन तक लाने के लिए फ्रेट में कर दिए 10,000 रुपये का खर्चा। ठीक है, मुझे पता चला कि जो इसकी यूज़फुल लाइफ है, जो इसकी यूज़फुल लाइफ है वो 10 ईयर है। ठीक है, एंड अनदर थिंग इज दैट कि जो इसकी स्क्रैप वैल्यू है, जो इसकी स्क्रैप वैल्यू है वो इज कितने रुपए है सर? 2,000 रुपये है। समझ में आई बात? यस सर। सर स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि अगर मैं इस असेट्स को एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, अगर इस असेट को मैं उसकी लाइफ खत्म होने के बाद बेचूंगा तो मुझे इतने रुपए मिल जाएंगे। क्लियर? क्या? यस सर। अब बताइए आप इसका डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे सर? क्या बोला है? 10,000 ओरिजिनल कॉस्ट प्लस जो भी आपने एक्सपेंडिचर करा वो माइनस क्या कर दोगे सर? आपका जो भी स्क्रैप वैल्यू है डिवाइड कितने से कर दोगे? आपके यूजफुल लाइफ से। तो सर बताइए आपके पास क्या आ जाएगा? 1,800 रुपये पर एनम। आप इतना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे पर एनम, 1,800 रुपये का आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। लॉजिक क्लियर? क्या? यस सर। बट एक बात बताइए सर, अगर मैं लिख दूं इफ इन अबव एग्जाम्पल जो मशीनरी जो परचेज की गई थी, मशीनरी परचेज की गई थी ऑन 1 अक्टूबर 2022 को, और जबकि जो फाइनेंशियल ईयर है वो हमारा फॉलो होता है 2023। तो अब बताइए आप कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे फॉर 2023 के लिए? बताइए सर 2023 के लिए कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? देखिए सर 1,800 रुपये पर एनम है। यस सर, जैसा भी अपन ने ऊपर कैलकुलेट करा, तो 1,800 रुपये पर एनम को मल्टीप्लाई करेंगे कब से अपन ने मशीनरी खरीदी है? 1/10/2022 से। तो इसका मतलब 10, 11, 12, 1, 2, 3 मतलब 6 महीने का डेप्रिसिएशन अपन चार्ज करेंगे। दैट मीन्स 900 रुपये का डेप्रिसिएशन अपन कब चार्ज करेंगे? फाइनेंशियल ईयर 2023 में अपन 900 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। क्लियर? क्या समझ में आ रही है क्या सर ये चीज़ें आपको? डेप्रिसिएशन वाला कौन सा समझ में आ रहा है क्या? SLM वाला? यस सर, समझ में आई बात? तो आपको एक दूसरी चीज़ क्या पता लगी? सेकंड थिंग देखिए सर, डेप्रिसिएशन जो होगा वो विल बी चार्ज किया जाएगा फ्रॉम द डेट व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज। जब वो अवेलेबल होती है फॉर यूज के लिए तब से अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ना कि नॉट फ्रॉम पुट टू यूज। ये बात ध्यान रखना सर, इस कॉन्सेप्ट में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। इस कारण से सर मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपको लिखवा दिया है यहाँ पे, नॉट फ्रॉम पुट टू यूज। आप कहीं ऐसा नहीं, देखिए सर मैं इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, इस लाइन को भी। एग्जांपल सर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपकी एक मशीनरी है, उसकी कॉस्ट वही 10,000 है, इसका जो स्क्रैप वैल्यू है वो आपका 2,000 है। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ इसकी जो लाइफ होगी वो आपका 10 ईयर होगी। यस सर। जो मशीन अवेलेबल थी फॉर यूज़ के लिए कब से थी? फ्रॉम 1/10/2022। बट पुट टू यूज़ कब थी? कब हमने उसको यूज़ करना चालू करा? वो यूज़ करना चालू हुई सर 1 जनवरी 2023 में। ठीक है, तो सर आप बताइए हाउ मच डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज इन फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23 में। बताइए कितना डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे? बताइए सर कितना डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे? सर डेप्रिसिएशन का सबसे पहले फॉर्मूला बताइए SLM मेथड में, कॉस्ट प्लस जो भी आपके एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो माइनस आपका स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। यही करते हैं? यस सर। कॉस्ट कितनी है? 10,000 है। यस सर। एक्सपेंडिचर आपने 0 करा है, स्क्रैप आपका 2,000 है। यूजफुल लाइफ सर आपकी कितनी है? यूजफुल लाइफ है सर आपकी 10 ईयर्स। ठीक है, डिवाइड बाय कितने से कर देंगे सर? 10 से।
बताइए कितना बच गया सर डेप्रिसिएशन? 800 रुपये पर एनम का डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे अबव क्वेश्चन में। समझ में आई क्या बात? यस सर, अबव क्वेश्चन में कितने रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे आप? 800 रुपये पर एनम। बट लेकिन सर फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2023 की बात करी जाए तो ये 800 रुपये मल्टीप्लाई बाय, मैंने क्या लाइन लिखवाई थी आपको सर? डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड फ्रॉम द डेट व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज। कब सर वो अवेलेबल फॉर यूज हो गई थी? 1/10/2022 को यूज होने चालू हो गई थी ना। यस सर, तब से अपन डेप्रिसिएशन चालू करेंगे, ना कि पुट टू यूज से। सर अपन को पुट टू यूज क्या है? अपने लिए इररेलेवेंट है। क्लियर क्या? यस सर, लॉजिक क्लियर? यस सर। तो मतलब 1/10/2022 से 31 मार्च 2023, तो मतलब डिवाइड बाय 12, मतलब 6 महीने। यस सर, तो 400 रुपये आप चार्ज करोगे कब? फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 के अंदर। बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आ रहा है आपको डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट एसएलएम मेथड में? हाँ सर, समझ में आ रहा है। लॉजिक क्लियर हो रहा है? यस सर, लॉजिक क्लियर हो रहा है। तो आइए अपन बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की। कॉन्सेप्ट नंबर 3 की सर, कौन सा कॉन्सेप्ट नंबर 3? कॉन्सेप्ट नंबर 3 की सर आपका हाउ टू प्रिपेयर ए मशीनरी अकाउंट। आप कैसे मशीनरी अकाउंट बनाओगे एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे। देखिए सर, कैसे अपन मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। मशीनरी मतलब सर आपका असेट अकाउंट, ठीक है। मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए सर आपको कुछ भी नहीं करना, आपको 3 कॉलम खींचने हैं, ठीक है। यस सर, 3 कॉलम खींच लिए क्या? यस सर, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, सॉरी एक सेकंड सर, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये सर आपको 3 कॉलम खींचने हैं। इसके अंदर सर अगर कुछ भी परचेज होगा तो आप एंट्री क्या करते हो? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले सर आपका ओपनिंग बैलेंस इधर जाएगा, फिर अगर आप परचेज करोगे तो टू बैंक अकाउंट आपका यहाँ जाएगा। यस सर, अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो आपकी एंट्री होती है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट इधर। तो सर आपकी डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री हुई? सर आपकी डेप्रिसिएशन की जो एंट्री होती है वो आप क्या एंट्री करते हो? जनरल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन पूछी जाती है सर ये आपसे क्वेश्चन में। जनरल एंट्री बताइए फॉर डेप्रिसिएशन के लिए। तो सर सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। क्लियर क्या? यस सर। और सर डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स असेट पे लगता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको एक वर्ड लिखवाया था जब डेप्रिसिएशन की मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी। डेप्रिसिएशन इज ए ग्रेजुअल डिक्लाइन, डेप्रिसिएशन इज एन ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। एफ का मतलब क्या होता है सर? फिक्स असेट। फिक्स असेट की वैल्यू में अगर डिक्लाइन होगा तो वो डेप्रिसिएशन होगा। क्लियर? क्या एंट्री करोगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। क्लियर? यस सर, ठीक है। क्लियर? यस सर। जनरल एंट्री क्लियर हो गई क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। तो सर अपने असेट अकाउंट में क्या चल जाएगी? बाय डेप्रिसिएशन। यस सर। और फिर बच गया, क्या बच जाएगा सर? हमारे पास बच जाएगा बाय बैलेंस सीडी। क्लियर क्या? यस सर। लॉजिक क्लियर? यस सर। अभी तक मैंने आपको सेल वेल का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, अभी मैं सिर्फ आपको जस्ट एक छोटे छोटे जो चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो होती है ना कि अपन कैसे मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, वो चीज़ें हैं। क्लियर? यस सर। अब अपन डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए। यस सर। डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं? देखिए सर, डेप्रिसिएशन अकाउंट, देखिए सर, डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगा सर? आपके 2 कॉलम बनेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगा सर? आपके वही 3 कॉलम बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। जैसे ही आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, तो टू असेट के नाम से यहाँ जाएगा। यस सर। और उसको हैंड टू हैंड अपन क्या कर देंगे सर? पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो सर अपन एक और एंट्री क्या करेंगे? एक और एंट्री अपन यहाँ पे एक और करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो सर ये 2 एंट्री आपको करनी है कि जब भी अगर आपके डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी तो आपको एंट्री पता नहीं होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, और उस डेप्रिसिएशन को आपको क्या करना पड़ेगा? पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्लियर क्या? समझ में आया क्या सर आपको ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 एंड कॉन्सेप्ट नंबर 3? यस सर, क्लियर हो गया। तो सर अपन एक क्वेश्चन करते हैं ताकि अपन को ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 एंड कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ सके। क्लियर? यस सर। आइए सर, आपके चैप्टर नंबर 5 कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। सर ये सारी चीज़ें अपन बात कर चुके हैं, AS 10 की, डेप्रिसिएशन करने की क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग क्या है, फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है।
आइए सर, अपने जो मेन चीज़ आती है इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये रहा सर इलस्ट्रेशन नंबर 1। देखिए सर क्या लिखा हुआ है, जेन ब्रदर्स एक्वायर्ड ए मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2018। कब उन्होंने मशीनरी खरीदी? 1 जुलाई 2018 को। कितने रुपए में खरीदी सर? 14 लाख रुपए में खरीदी। 1 लाख रुपए का खर्चा भी कर दिया। फर्म राइट ऑफ करती है डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन ओरिजिनल कोस्ट। सर ओरिजिनल कोस्ट, सर आपने बताया था कि जो SLM होता है वो आपके ओरिजिनल कोस्ट पे लगता है। यस सर, आपने बताया था, तो इसका मतलब ये SLM मेथड लगा रहा है। कौन सा मेथड लगा रहा है? ये SLM मेथड लगा रहा है। एवरी ईयर द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। और आपकी बुक्स कब क्लोज हो जाती है? 31 दिसंबर 2000 एवरी ईयर। मतलब हर साल आपकी बुक्स 31 दिसंबर को क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। आपको क्या करना है सर? मशीनरी अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाता है फॉर 2018 एंड 2019 के लिए। देखिए सर, आइए फटाफट से अपन क्या बनाते हैं सर? मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, मशीनरी अकाउंट बनाए। यस सर, मशीनरी अकाउंट में अपन क्या करेंगे सर? 1 जुलाई 2018 को, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है नहीं, 1 जुलाई 2018 को अपन एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए से एंट्री करेंगे सर अपन बैंक अकाउंट में? 14 लाख प्लस 1 लाख, टोटल कितना हो गया? 15 लाख। क्लियर क्या? यस सर। अब आप कहोगे सर ये तो एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए। आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर ये तो एक्सपेंडिचर करा है, तो एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। बट सर मैंने आपको एक बात बताई थी कि असेट के ऊपर जितना भी खर्चा किया जाता है वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो अपन क्या एंट्री करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर क्या? यस सर। ये रीजनिंग आप लिखते रहा करो सर, ताकि जब आप लास्ट टाइम पे रिवीजन करोगे तो आपको ये डाउट्स जब आएंगे तो आपको हैंड टू हैंड सॉल्यूशन भी मिलता रहेगा। क्लियर? यस सर। देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ 2018 में सर? 2018 में और कुछ भी हो रहा है क्या? नो सर, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा। तो 2018 में अपन अब 31 दिसंबर 2018 को क्या लगाएंगे सर? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। क्लियर क्या? यस सर। क्या एंट्री करते हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मतलब बाय डेप्रिसिएशन। किस मेथड से लगाना है सर अपन को? SLM मेथड से। तो सबसे पहले अपन डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल लें। यस सर। बताइए कितना डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा? कॉस्ट प्लस एक्सपेंडिचर माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। यही फॉर्मूला होता है। कॉस्ट कितनी है सर? 14 लाख। एक्सपेंडिचर कितना है? 1 लाख। स्क्रैप कितनी है? 0। यूजफुल लाइफ कितनी है सर? गिवन ही नहीं है। क्यों गिवन नहीं है? क्योंकि अपन को डायरेक्टली परसेंटेज गिवन है। समझ में आई बात? यस सर। अगर अपन को डायरेक्टली परसेंटेज गिवन है तो अपन परसेंटेज का ही यूज करेंगे। बताइए सर, अपन को एट द रेट 10% निकालना है। यस सर। 15 लाख का 10% कितना होता है सर? 15 लाख का 10% होता है कितना? 1.50 लाख। मल्टीप्लाई बाय कितने से करेंगे सर? कब अपन ने खरीदी है? इस दिन खरीदी है। अपन ये मानते हैं कि जिस दिन अपन ने खरीदी है उसी दिन वो अवेलेबल थी फॉर किसके लिए? यूज के लिए। क्या थी वो? उसी दिन अवेलेबल थी फॉर यूज के लिए। और सर जिस दिन वो अवेलेबल फॉर यूज होती है अपन उसी दिन से डेप्रिसिएशन चार्ज करना चालू करते हैं। क्लियर क्या? अपन ICI ये अजम्पशन लेती है कि जिस दिन आपने मशीनरी खरीदा है वो अवेलेबल फॉर यूज है, अनलेस क्वेश्चन आपको कुछ स्पेसिफिक ना कह दे। क्लियर? यस सर। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? यस सर, 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बताइए सर कितना आता है? 75,000। अब बताइए आपके पास क्या बचेगा 31 मार्च 2018 को? सर अब आपके पास बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस CD। बाय बैलेंस CD कितना रुपया सर? 14,25,000 का। बताइए सर क्या आपको 2018 का मशीनरी अकाउंट समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आ गया। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब बात करते हैं 1 जनवरी 2019 की, जिसके अंदर आपका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD, ये टू बैलेंस BD आपकी इधर आ जाएगा कितने रुपए? 14,25,000 रुपए। बताइए सर समझ में आ रहा है क्या? यस सर, समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है सर? आपने मशीनरी खरीदी, आपने इधर पोस्टिंग कर दी, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करा, डेप्रिसिएशन आपने यहाँ डाल दिया, जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस यहाँ पे आ गया। उस बैलेंस को सर आपको क्या करना है? कैरी फॉरवर्ड करना है। किसके साल? नेक्स्ट ईयर, 14,25,000। अब बताइए सर 2019 में अपन ने और मशीनरी खरीदी है क्या? नो सर, अपन ने और कोई मशीनरी नहीं खरीदी। क्लियर? यस सर। तो अब अपन क्या करेंगे? 31 मार्च 2019 को वापस डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बताइए सर क्या डेप्रिसिएशन कितने % से लगेगा? एट द रेट 10%। सर क्या बुक वैल्यू पे लगेगा? क्या अपन डेप्रिसिएशन सर इस पे निकालेंगे क्या? नो सर। अपन डेप्रिसिएशन किस पे निकालेंगे? अपन सर डेप्रिसिएशन किस पे निकालेंगे?
बताइए अपन डेप्रिसिएशन किस पे निकालेंगे, इस 15 लाख पे। क्यों सर, क्योंकि अपन कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, एसएलएम मेथड, और एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे निकलता है, ओरिजिनल कोस्ट पर। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो 15 लाख का 10% कितना होता है सर, 15 लाख का 10% होता है 1,50,000। कितना होता है सर, 1,50,000। समझ में आई क्या बात? 15 लाख का आपका कितना निकलेगा, 10%। फ्रॉम राइट टू अवेलेबल फॉर यूज 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019, कितना, 12/12। कितना हो गया सर, ये 1,50,000 हो गया। अब बताइए सर आपके पास कितना बैलेंस बच गया, सर अब आपके पास कितना बैलेंस बच गया, बताइए सर। आपके पास इतने रुपए की मशीनरी थी, यस सर, इतने में से इतना रुपया आपका क्या हो गया, खर्च हो गया, मतलब घिस गया। तो अब बताइए आपके पास कितने रुपए की मशीनरी बचेगी, 14,25,000 माइनस 1,50,000 दैट इक्वल्स टू 12,75,000। कितने की बचेगी सर, 12,75,000 की आपके पास मशीनरी बचेगी, जो आपके पास क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर। बताइए सर समझ में आ रहा है क्या, लॉजिक क्लियर हुआ क्या? मशीनरी अकाउंट 2018-2019 का, यस सर, देख लीजिए ICAI के आंसर यही आ रहा है। क्लियर क्या, समझ में आया? यस सर। अब अपन करते हैं सर अपना डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्लियर, क्या बनाते हैं सर अपना अब डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर डेप्रिसिएशन अकाउंट मैंने आपको कैसे बनाने के लिए बताया था कि सर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपको कुछ नहीं करना, डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपको वही 3 कॉलम बनाने हैं। यस सर, कितने कॉलम बनाने हैं, 3 कॉलम। 3 कॉलम में सर सबसे पहले कॉलम किसका बनता है, डेट का, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सर आप डेट, डेप्रिसिएशन हमेशा कब चार्ज होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर। ध्यान रखना सर, इस चीज को भी आप अपनी कौन सा कॉपी में लिख लीजिए कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो एट द एंड ऑफ ईयर चार्ज होता है। देखिए सर, लिख लीजिए सर आप इसको यहाँ पे, जो डेप्रिसिएशन होता है वो एट द एंड होता है। कब चार्ज होता है, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। हर साल के एंड में आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। तो सर आप हर साल के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 31/12/2018 में। यस सर। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, आपने यही एंट्री पास करी थी। यस सर। कितने रुपए से एंट्री पास करी थी, 75,000 से। समझ में आई क्या बात? यस सर, 75,000 आप यहाँ डाल दोगे और फिर हैंड टू हैंड आप क्या करोगे सर, इसको पीएनएल अकाउंट से राइट ऑफ कर दोगे बाय पीएनएल अकाउंट। मैंने जैसा कि आपको कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखवाया था ना सर आपको, जब मैंने आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट बनवाना सिखाया था। यस सर, आपने बोला था जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो आपको यहाँ डालना है और उसको हैंड टू हैंड आपको कहाँ डाल देना है, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। क्लियर क्या? यस सर। अकाउंट क्लोज कर दिया। यस सर। आगे फिर सर अगेन आपको 31 दिसंबर 2019 में वापस आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करा कितने रुपए का, 1,50,000 का। क्लियर? और फिर आप उसको अब क्या करोगे सर, उसको आप वापस पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ कर दोगे बाय पीएनएल अकाउंट। कितने रुपए सर, 1,50,000। बताइए सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? चीज समझ में आई क्या सर आपको? यस सर, चीज क्लियर हो गई है। डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारे को क्लियर हो गया है। बताइए सर क्या इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आपको मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, कोई बात नहीं सर। जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चंस आगे करते रहेंगे, आपको ये और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आने लग जाएगा। क्लियर? यस सर। एक सर मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 और करवाता हूँ, जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आ जाएगा और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। क्लियर क्या? यस सर। ठीक है? यस। बट सर जैसे आप इलस्ट्रेशन नंबर 2 करोगे आप अटक जाओगे। अटकने नहीं दूंगा आपको मैं, इस कारण से सर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ, एंड टू एंड कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 किसका है सर? अब है आपके WDV का। किसका सर? WDV, जिसे अपन कहते हैं जिसे अपन डिमिनिशिंग मेथड, बैलेंस मेथड भी कहते हैं। क्लियर क्या? यस सर। अब सर आप WDV मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? डेप्रिसिएशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है सर? डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है 1 माइनस अंडर रूट की पावर n स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय कोस्ट। क्लियर? प्लस एक्सपेंडिचर जो आप करते हो वो सर ये फॉर्मूला होता है किसका सर? ये फॉर्मूला होता है WDV के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन निकालने का। कौन सा आता है सर ये डेप्रिसिएशन? पर एनम डेप्रिसिएशन आता है। सर एक एग्जांपल लें। यस सर। मान लीजिए सर एग्जांपल, लाइफ है 4 ईयर। लाइफ कितनी है सर? 4 ईयर है। यस सर। आपका जो स्क्रैप है वो 20,000 है। यस सर। जो आपका कोस्ट है, जो आपने मशीनरी खरीदी है उसकी जो कोस्ट है वो है सर आपकी 2 लाख। ठीक है? और अब सर आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है एज पर WDV। एज पर WDV आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। बताइए सर कितना होगा? तो देखिए सर 1 माइनस अंडर रूट n। n का मतलब क्या होता है सर यहाँ पे? नंबर ऑफ लाइफ। क्या होता है सर? नंबर ऑफ
यूजफुल लाइफ। क्लियर क्या? यस सर। यूजफुल लाइफ कितनी है? 4 साल। स्क्रैप कितनी है सर? स्क्रैप है 20,000। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है सर? 2 लाख। सर फटाफट से इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस √4 1/10 डेट इक्वल्स टू, सर अगर अपन 1/10, सर आप अपने कैलसी पर आइए, 1/10 कीजिए सर। ठीक है, कर लिया क्या? 0.1 आ गया। 0.1 में सर एक बार √ फिर उसका अगेन √ निकालिए सर, कितना आ जाता है? 0.562। कितना आ जाता है सर? 0.5623। समझ में आई क्या बात? अब माइनस कर दीजिए 1 में से, उसको कितना आ गया सर? 0.437658। और उसको सर अपन अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आपके पास क्या आ जाएगा सर? 43.7658% आ गया डेप्रिसिएशन, जो आप हर साल चार्ज करोगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो मतलब WDV मेथड में अपन कैसे डेप्रिसिएशन निकालते हैं? क्या फॉर्मूला होता है? 1 माइनस √ की पावर n स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट प्लस एक्सपेंडिचर। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। तो सर ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यस ठीक है सर। इसके अंदर मशीनरी अकाउंट कैसे बनता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है? सेम। तो सर इसमें ध्यान रखना, सेम मशीनरी अकाउंट बनता है और एकदम सेम ही क्या बनता है आपका? कौन सा? डेप्रिसिएशन अकाउंट भी एकदम सेम ही बनता है। क्लियर क्या? यस सर। मतलब चेंज किस में है? सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालने में, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम है। मतलब डेप्रिसिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट सेम है, कैसे अकाउंटिंग होगी, कैसे एंट्री होगी। डेप्रिसिएशन की एंट्री सेम है, अकाउंटिंग सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट है सर? डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिफरेंट है। SLM मेथड से अलग तरीके से निकलता है, WDV मेथड से अलग तरीके से निकलता है। क्लियर? यस सर। आइए सर अपन बात करते हैं अब आपके इलस्ट्रेशन नंबर 2 की। क्या लिखा हुआ है सर? जैन ब्रदर्स है, एक्वायर है मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2018 को उन्होंने मशीनरी खरीदी, 14 लाख रुपए में, स्पेंड करा 1 लाख। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है सर, बट यहाँ पे अब कौन सा मेथड दे दिया आपको? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड दे दिया। मतलब सर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब WDV मेथड। क्लियर क्या? यस सर। 2018-19 के लिए आपको क्या बनाना है? मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो सर देखिए, आप जब मशीनरी अकाउंट बनाओगे, यस सर, तो मशीनरी अकाउंट में आप 1 जुलाई 2018 को आप एंट्री करोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए से सर? 15 लाख रुपए से। क्यों? क्योंकि सर कोई भी खर्चा जो आपके असेट के ऊपर किया जाता है वो असेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है, इस कारण से अपन एंट्री करते हैं असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? यस सर। 18 में और कुछ भी हुआ है क्या? नो सर। अब अपन सीधा 31 दिसंबर 2018 को डेप्रिसिएशन लगा देंगे। यस सर। क्या एंट्री करेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर? यही एंट्री करते हैं। हाँ सर ठीक है। कितना परसेंट है सर? 10% पर एनम है। 10% पर एनम है WDV मेथड से। तो देखिए सर 15 लाख का 10%, उसको मल्टीप्लाई करेंगे सर फ्रॉम जब से वो अवेलेबल है फॉर यूज के लिए वहां से लेकर, वो जो अवेलेबल है फॉर यूज के लिए वहां से लेकर टिल ईयर एंड तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अपन। यस सर। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स। यस सर, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, दैट इक्वल्स टू 75,000। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर? यस सर। अब बचा हुआ क्या बच गया सर आपके पास? बाय बैलेंस CD कितने रुपए सर? 14,25,000 रुपए। समझ में आई क्या बात? बताइए सर, लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? हाँ सर, लॉजिक क्लियर हो रहा है। समझ में आ रही है बात? यस सर। अब आता है टू बैलेंस BD 1 जनवरी 2019 को। ठीक है, टू बैलेंस BD कितना? 14,25,000। अब अपन वापस 19 में कुछ हुआ नहीं है तो वापस वही 31 दिसंबर 2019 को अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। कितने रुपए से चार्ज करेंगे? कौन सा मेथड है सर? ये मेथड है WDV मेथड। और WDV मेथड में मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि किसके ऊपर आप चार्ज करते हो डेप्रिसिएशन? आप डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज करते हो? सर अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बुक वैल्यू के ऊपर। किसके ऊपर? बुक वैल्यू के ऊपर। ठीक है, आपकी बुक वैल्यू कितनी है? 14,25,000। क्लियर? मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है? 10%। मल्टीप्लाई बाय 12/12। बताइए सर कितना आता है? 1,42,500। यस सर। तो बताइए सर फटाफट से कि आपके पास क्या बैलेंस CD आएगा? बताइए सर, क्या बैलेंस CD आएगा? बताइए कितना बैलेंस CD आएगा सर? 14,25,000 माइनस 1,42,500 दैट इक्वल्स टू 12,82,500
82,500 आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ गया। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्लियर हुआ क्या सर लॉजिक? यस सर, लॉजिक क्लियर हो गया है। समझ में आ गई क्या बात? यस सर, समझ में आ गया। तो मतलब सर आपको मशीनरी अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है? नो सर, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब समझ में आ गया। क्या डेप्रिसिएशन निकालने में दिक्कत है? नो सर, अब डेप्रिसिएशन निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब फटाफट से सर अपन डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना देते हैं। कौन सा अकाउंट बना देते हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट। वही आप 31 मार्च 2018 को एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितने रुपए? 75,000। यस सर। और 31 दिसंबर 2018 को ही आप इसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे 75,000 रुपये को। समझ में आई क्या बात? यस सर। फिर 31 दिसंबर 2019 को आप अगेन एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1,42,500 से, और 31 दिसंबर 2019 को ही आप इसको कहाँ डाल दोगे सर? पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ कर दोगे। कितना रुपए? 1,42,500 रुपये से। आई थिंक सर अब आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर आ गया होगा सर आपको अब मशीनरी अकाउंट बनाना और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना। बताइए सर क्या क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, क्लियर हो गया है। समझ में आई क्या चीज़? यस सर। अब सर आपको मैं एक और डिफरेंस लिखवा सकता हूँ सर। ये जो मैंने आपको डिफरेंस लिखवाया था ना, इसमें सर आप एक और डिफरेंस ऐड ऑन कर सकते हो कि इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन होता है इज़ हायर। इसके अंदर हमेशा डेप्रिसिएशन क्या होता है? हायर होता है। और अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज लेसर एज कंपेयर टू एसएलएम। समझ में आई क्या बात? यस सर। कैसे सर, एक बार बताइए। देखिए सर, आपको मैं इस पॉइंट को जो मैंने अभी आपको लिखवाया मैं इसको समझा भी देता हूँ। अभी जो मैंने एग्जांपल आपको करवाया, आपको ध्यान है जब मैंने सेम क्वेश्चन सेम फिगर जब मैंने एसएलएम मेथड से करा तो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा? मेरा टोटल डेप्रिसिएशन बताइए सर कितना लगा? मेरा टोटल डेप्रिसिएशन लगा सर 75,000 प्लस 1,50,000। तो मतलब सर एक बार जोड़िए 2,25,000 लगा। यस सर। मतलब अगर मैं एसएलएम मेथड यूज़ करता हूँ तो 2,25,000 लगता है। कौन से मेथड से? एसएलएम मेथड से। लेकिन सर अगर मैं डब्ल्यूडीवी मेथड यूज़ करूँगा तो 75,000 प्लस 1,42,500 प्लस 1,42,500 डेट इक्वल्स टू 2,17,500। तो अब आप खुद बताइए सर, अगर मैं डब्ल्यूडीवी यूज़ करता हूँ तो कम डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, और अगर मैं एसएलएम चार्ज करता हूँ तो ज़्यादा होता है। समझ में आई क्या बात? यस सर। ये आपके ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। क्लियर क्या? यस सर। प्रैक्टिकल बेस आपके ट्रू फॉल्स आते हैं सर, इस कारण से आपको प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्या सर आपके कॉन्सेप्ट नंबर 3 ये सर आपका कॉन्सेप्ट नंबर 4 है। जो डब्ल्यूडीवी वाला कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट नंबर 4 है। ठीक है? यस सर। बताइए क्लियर हो गया क्या डब्ल्यूडीवी और एसएलएम मेथड? यस सर, अब एकदम क्रिस्टल क्लियर है, अब समझ में आ गया है। ठीक है? यस सर। तो सर अपन अब अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 5। ठीक है? यस सर। सर आज की क्लास बहुत भारी होने वाली है, मैं पहले बता रहा हूँ। आज की जब आप क्लास देख रहे हो तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखना सर, क्योंकि अपन सर आईसीआई की अगर बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो फालतू के मेथड जैसे प्रोडक्शन मेथड, सम ऑफ डिजिटल मेथड्स, कंजम्पशन मेथड्स, डिप्लीशन मेथड्स, ये जो मेथड्स हैं वो अपन एकदम लास्ट वाली क्लास में करेंगे, जो अपनी डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर की एकदम लास्ट क्लास होगी उसमें करेंगे। क्यों? क्योंकि सर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्पस के लिए। ठीक है? ये बात आईसीआई को भी पता है, ये बात हमारे को भी पता है, बट आईसीआई ने फिर भी दे रखा है तो इसलिए अपन उनको करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सर कब करेंगे? एकदम लास्ट वाली क्लास में डेप्रिसिएशन की। अभी हाल फिलहाल सर हम हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लेंगे ताकि डेप्रिसिएशन हमारा कवर हो जाए। क्लियर? यस सर। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में सर हमारा जो डेप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट नंबर 5 है वो है अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस। अब ऑन सेल, जैसे ही आपने सेल करी उसके ऊपर आपके ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, जैसे आपने फिक्स असेट बेची उसके ऊपर अगर कोई सेल का प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी कैसे अकाउंटिंग करेंगे, कब कैसे अपना मशीनरी अकाउंट बनेगा, कब कैसे अपना डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, वो सारी चीज़ें अब अपन इसके अंदर कंसीडर करेंगे। क्लियर? यस सर। देखिए प्रॉफिट कैसे और लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? डब्ल्यूडीवी मतलब सर, एक सेकेंड सर, डब्ल्यूडीवी ना लिखकर सर आप इसको क्या लिख दीजिए? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड पार्ट की बुक वैल्यू ऑन सेल डेट, जिस दिन आप बेच रहे हो उस दिन उस सोल्ड पार्ट की बुक वैल्यू क्या है?
उसमें से माइनस कर दो जो आपको कंसिडरेशन रिसीव्ड हुआ है, जो आपको कंसिडरेशन रिसीव्ड हुआ है उस कंसिडरेशन को आप माइनस कर दो। आपके पास जो बचेगा वो क्या आएगा सर, आपका प्रॉफिट या लॉस। मान लीजिए सर एक एग्जांपल, किसी असेट की जो बुक वैल्यू थी, क्या थी, बुक वैल्यू, वो 100 रुपये थी और मुझे उसके बदले में जो कंसिडरेशन मिला, जो मुझे उसके बदले में कंसिडरेशन मिला वो मिला 150 रुपये। तो आप खुद बताइए मुझे 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ क्या? हाँ सर। क्यों? 100 रुपये की चीज़ के बदले में 150 रुपये मिल गए। सर अगर मैं वही 100 रुपये की चीज़ थी और 50 रुपये मिलते तो मैं क्या कहता, 50 रुपये का लॉस हो गया। क्यों? 100 रुपये की चीज़ के बदले में 50 रुपये ही मिले। समझ में आई क्या बात? तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस निकल सकता है क्या? यस सर। सर अब प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाएगा तो उसमें अपन मशीनरी अकाउंट में क्या चेंज होगा? मशीनरी अकाउंट में क्या चेंज होगा सर? देखिए आपको टू बैलेंस बीडी लिखना ही है। यस सर। टू बैंक लिखना ही है आपको जब परचेज करोगे। यस सर। परचेज करते समय आपको बाय बैंक लिखना ही है सेल वैल्यू, ठीक है। यस सर। आपको बाय डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही है। यस सर। आपको बाय बैलेंस शीट निकालना ही है। यस सर। लेकिन अब आपका जो टू प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी आपके यहाँ आ जाएगा अगर प्रॉफिट होगा तो, ठीक है। ऑन सेल पर, अगर सेल पर प्रॉफिट होगा तो यहाँ आएगा, अगर लॉस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आई क्या बात? बाय P&L कब? अगर लॉस होगा तो। ऑन सेल पर अगर क्या होगा, लॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से सर आपका मशीनरी अकाउंट अब बनाया जाएगा। तो सर कितनी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हुई है सर? एक चीज़, दो चीज़ और ये तीन चीज़ें। ये तीन चीज़ें ऐड हुई है, बाकी पूरा आपका मशीनरी अकाउंट सेम है जैसे अपन पहले बनाते आ रहे थे। क्लियर? यस सर। सर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या चेंजेस होगा? सर डेप्रिसिएशन अकाउंट विल रिमेन सेम, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो एकदम सेम रहेगा जैसे पहले बना रहे थे आप। एक एंट्री असेट की, दूसरी एंट्री P&L की, डेप्रिसिएशन अकाउंट में वही चलती रहेगी। क्लियर क्या? यस सर। एक क्वेश्चन कर ले क्या सर अब अपन इसका रिलेटेड? यस सर, ICI स्टडी मटेरियल से, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखिए सर इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखिए सर। इलस्ट्रेशन नंबर 7, फर्म में परचेज करता है ऑन 1 जनवरी 2018 को सर्टेन मशीनरीज फॉर 5,82,000 में, और उसने स्पेंड कर दिया 18,000। क्लियर? यस सर। 18,000 का अपन ने एक्सपेंडिचर करा है उसके इरेक्शन पर। ऑन 1 जुलाई 2018 अनदर मशीन फॉर 2 लाख वॉज एक्वायर्ड। ऑन 1 जुलाई 2019 द मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी। देखिए सर क्या लिखा हुआ है, इस लाइन को सर ढंग से पढ़ना। ऑन 1 जनवरी, ऑन 1 जुलाई 2019 को मशीनरी जो मैंने परचेज करी थी, कब? ऑन 1 जनवरी 2018 को। ये वाली मशीनरी मैंने ऑब्सोलेट हो गई, इस कारण से मैंने उसको ऑक्शन कर दिया, मतलब बेच दिया। कितने रुपए में? 3,86,000 में। एंड ऑन द सेम डेट, और उसी दिन मैंने एक फ्रेश मशीनरी जो थी वो परचेज कर ली 4 लाख रुपए में। आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कराना है, किस मेथड से? ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू पर। क्या बोला गया है? आपको डेप्रिसिएशन 10% प्रोवाइड कराना है ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है सर बुक वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है सर? बुक वैल्यू। और जब भी आप बुक वैल्यू पर अगर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कराते हो, इसका मतलब आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो? WDV। आपको क्या प्रिपेयर करना है? मशीनरी अकाउंट बनाना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा ही सेम सर आपसे ICI पूछता है। अब बताइए सर क्या होगा? सबसे पहले सर आपको कुछ नहीं करना, एक टाइमलाइन ड्रॉ करनी है ताकि आपको ईयर वाइज बाइफर्केशन कर सको आप कि किस ईयर में क्या हो रहा है। पहले तो ये देखो सर, वो 31 दिसंबर फॉलो करता है अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, मतलब उसका अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर है। क्लियर? यस सर। 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2019 और 31 दिसंबर 2020। ये 1 जनवरी 2018 से स्टार्ट हुआ। इसने इस दिन परचेज करी, ठीक है। कितने रुपए की परचेज करी? 5,82,000 प्लस 18,000 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? वापस बता रहा हूँ, कोई भी एक्सपेंडिचर जो असेट के ऊपर किया जाता है वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। कितना हो गया सर? 6 लाख। यस सर। कितने रुपए की परचेज करी अपन ने मशीनरी? 6 लाख रुपए की। फिर उसके बाद क्या हुआ सर? अपन ने जुलाई 2018 को, 1 जुलाई 2018 को अगेन एक मशीनरी और परचेज करी अपन ने। कितने रुपए की सर? कितने रुपए की?
2,00,000 रुपए की। क्लियर क्या? यस सर। और कुछ है कि 18 में? नो सर, अब 18 में कुछ नहीं है। तो आप बताइए इधर क्या करोगे? आप इधर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे क्या? यस सर। फिर उसके बाद क्या हुआ? 18 के बाद आया 19, और 19 में क्या हुआ सर? 1 जुलाई 2019 को, 1 जुलाई 2019 को आपने क्या करा सर? सोल्ड आउट कर दिया। किसको सोल्ड आउट कर दिया? कौन सी मशीनरी को? जो आपने 1 जनवरी 2018 को खरीदी थी। कौन सी मशीनरी को? इस वाली मशीनरी को आपने सोल्ड आउट कर दिया। कौन सी वाली मशीनरी को? 1 जनवरी 2018 वाली मशीनरी को आपने सोल्ड आउट कर दिया। उसके बाद और कुछ है क्या 19 में? यस सर। और उसी दिन आपने क्या करा सर? परचेज भी कर ली एक नई मशीनरी। सेम मशीनरी कितने रुपए में सर? 4,00,000 रुपए में। क्लियर? और उसके अलावा और कुछ है क्या 19 में? नो सर, उसके अलावा कुछ भी नहीं है 19 में। तो अपन क्या करेंगे? 31 दिसंबर 2019 को डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। क्लियर क्या? यस सर। और इसके अलावा आगे और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो सर इस क्वेश्चन में क्या नया है? इस क्वेश्चन में सर ये वाली डेट नहीं है कि अपन सोल्ड आउट भी कर रहे हैं और उसी दिन अपन क्या कर रहे हैं? परचेज भी कर रहे हैं। सिर्फ एक ये क्वेश्चन नया है, ये पार्ट नया है, बाकी सब कुछ सर एकदम जैसे अपन ने अभी इलस्ट्रेशन नंबर 1 और इलस्ट्रेशन नंबर 2 किया था, सेम वैसे ही ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। क्लियर क्या? यस सर, समझ में आई बात? यस। तो आते हैं अपन अब सर डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चंस पर, स्टार्ट करते हैं सर। क्लियर? यस। देखिए सर, सबसे पहले अपन कौन सा अकाउंट बनाएंगे सर? सबसे पहले अपन बनाएंगे एक, इधर बना देता हूँ सर नीचे, ताकि अपन ने ये चार्ट तो बना ही लिया है। अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग अपन पूरा क्या कर लेंगे? मशीनरी अकाउंट बना लेंगे। ठीक है? यस सर। फर्स्ट मशीनरी, 1 जनवरी 2018 को आपने मशीनरी खरीदी, टू बैंक अकाउंट करा आपने कितने रुपए से सर? 6,00,000 रुपए से आपने बैंक अकाउंट करा। ठीक है? फिर क्या हुआ सर? उसके अलावा आपने 1 जुलाई को भी एक और मशीनरी खरीदी। ठीक है? टू बैंक अकाउंट कितने रुपए सर? 2,00,000 रुपये। क्लियर क्या? यस सर। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। जैसे जैसे आपने इस जो टाइमलाइन है, जो सीक्वेंस दिया है, उसी सीक्वेंस में आपको करना है। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, आपको पता है डेप्रिसिएशन अकाउंट अपन यहाँ डालते हैं। कितने रुपए का डेप्रिसिएशन आएगा सर? अब देखते हैं सर डेप्रिसिएशन के लिए क्या लिख के रखा है। 10% है ऑन बुक वैल्यू पर। ऑन बुक वैल्यू का मतलब सर क्या होता है? 10% ऑन बुक वैल्यू मतलब WDV मेथड है। यस सर, @10%। अब बताइए सर कैसे निकलेगा डेप्रिसिएशन? देखिए ये 6,00,000 की मशीनरी है। ठीक है, इस पे आप 10% निकालोगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल तो बुक वैल्यू और ओरिजिनल कॉस्ट एक ही बात है, क्योंकि बुक वैल्यू तो अभी अपन निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, अब निकलेगी बुक वैल्यू तो। क्लियर क्या? यस सर। क्लियर? यस सर। बताइए 6,00,000 का 10% मल्टीप्लाई बाय सर कब वो अवेलेबल फॉर यूज़ थी? कब अवेलेबल फॉर यूज़ थी सर? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो अपन क्या मानते हैं? जो एक्विजिशन डेट थी वही अवेलेबल फॉर यूज़ थी। यस सर। 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, डेट मीन सर 12 मंथ्स। यस सर। प्लस सर सेकंड वाले में 1 जुलाई से ना सर 2,00,000 रुपए पे 1 जुलाई से 10%। 1 जुलाई बोले तो सर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स। यस सर। फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए सर कितना आता है? कितना आता है सर? 70,000 डेप्रिसिएशन आपने, टोटल डेप्रिसिएशन 70,000 चार्ज करा। फिर उसके बाद आ जाता है सर आपके बाय बैलेंस CD। बाय बैलेंस CD में सर जो आपकी फर्स्ट मशीनरी है और आपकी जो सेकंड मशीनरी है, ऐसे आप टुकड़े करके लिख सकते हो। फर्स्ट मशीनरी सर 6,00,000 की थी। यस सर। इस 6,00,000 में से आपने 60,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो आपके पास बच गई सर 5,40,000 की मशीनरी। सेकंड मशीनरी आपकी 2,00,000 की थी, जिस पे आपने 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा के वो बचा दिया आपने 1,90,000 की। समझ में आया क्या? इसके भी टुकड़े कर सकते हो सर आप। 60,000 फॉर फर्स्ट मशीनरी एंड 10,000 फॉर सेकंड मशीनरी। आई थिंक क्लियर? यस सर। इसी के साथ सर आपका क्या होता है? फर्स्ट ईयर का जो 2018 है उसका अकाउंट आपका पूरा की पूरा टैली हो जाता है। कौन कौन से अमाउंट देखने हैं आपको? ये 2 अमाउंट, एक ये वाला अमाउंट और एक ये 2 अमाउंट। फटाफट से देखिए सर क्या टैली हो जाता है क्या? हाँ सर टैली हो जाता है। क्लियर क्या? हाँ सर टैली हो गया। क्लियर? 8,00,000 आ गया। यस सर, दोनों साइड। अब अपन बनाते हैं सर मशीनरी अकाउंट फॉर 2019 के लिए। क्लियर क्या? यस सर। आइए सर मशीनरी अकाउंट फॉर 2019 बनाते हैं। इधर जगह नहीं है, इस कारण से मैं इधर बना रहा हूँ मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे सर? पहले 1 जनवरी 2019 को देखेंगे सर। सबसे पहले तो अपन ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना आया सर? फर्स्ट मशीनरी का और सेकंड मशीनरी का। फर्स्ट मशीनरी का कितना आया सर? फर्स्ट मशीनरी का कितना आया? 5,40,000 और सेकंड मशीनरी का आया सर 1,90,000। क्लियर क्या? यस सर। अब बताइए 2019 में अपन ने क्या करा सर? 2019 कहाँ से चालू हो रहा है? 2019 सर यहाँ से चालू होकर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है।
इस साल अपन ने बताइए सर क्या करा, इस साल अपन ने बेसिकली सर कुछ नहीं करा। इस साल बेसिकली अपन ने 3 चीज़ें करी। 1 जुलाई को अपन ने सोल्ड आउट कर दिया, 1 जुलाई को अपन ने सोल्ड आउट कर दिया। सर सोल्ड आउट करते हैं तो अपन एंट्री क्या करते हैं, बाय बैंक अकाउंट। क्यों सर, देखिए सुनिए सर, जब भी अपन सोल्ड आउट करते हैं तो अपन एंट्री क्या करते हैं, एंट्री देख लीजिए सर, जनरल एंट्री फॉर सोल्ड आउट की, ताकि आपको जनरल एंट्री भी पूछेगा तो जनरल एंट्री भी आपको पता होनी चाहिए। आप मशीन बेच रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा है, आने वाली चीज़ को कर दो डेबिट। आपके पास से मशीनरी जा रही है, उसको कर दो क्रेडिट टू मशीनरी अकाउंट। समझ में आई बात? यस सर। फिर उसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको आप क्या कर दो, डेबिट या क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस को आप या तो क्रेडिट कर दो या फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दो। वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, वो डिपेंड होगा कि सर क्या हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होगा। आई थिंक क्या आपको बात समझ में आ गई क्या? यस सर। ये देखिए सर, ये लॉस डेबिट कब हो जाएगा, जब लॉस होगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट कब होगा, जब प्रॉफिट होगा। आई थिंक सर आपको जनरल एंट्री क्लियर है क्या? यस सर। तो इस क्वेश्चन की भी अपन जनरल एंट्री कर ले क्या पहले? यस सर। बैंक अकाउंट डेबिट, आपको कितने रुपए मिले, आपको सोल्ड आउट करने में कितने रुपए मिले सर? सोल्ड आउट करने से सर आपको 3,86,000 रुपया मिला। कितना मिला सर? 3,86,000 रुपया मिला। और आपके पास से मशीनरी कितने की गई सर? आपके पास से मशीनरी कितने की गई, बताइए सर। आपके पास से मशीनरी कितने की गई सर? हमारे पास से मशीनरी गई 5,40,000 की। जिस बच्चे ने सर यहाँ पे 5,40,000 लिखा है वो एब्सोल्युटली गलत है। क्यों? क्योंकि सर एक बात बताइए, आपने मशीनरी कब बेची सर? हमने मशीनरी बेची 1 जुलाई 2019 को, उस दिन बेची। तो सर क्या आपने 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई 2019 तक क्या उस मशीनरी को यूज़ नहीं किया होगा? यस सर, यूज़ किया होगा। अगर सर आपने उसको यूज़ किया होगा तो क्या उस पर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा होगा? यस सर, करा होगा। बट सर डेप्रिसिएशन तो एट द एंड चार्ज करते हैं सर, एट द एंड तो एंट्री करते हैं, एट द एंड तो अपन एंट्री करते हैं। बट सर अपन अगर 6 महीने किसी चीज को यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू में क्या गिरावट नहीं आएगी क्या? क्या उसकी वैल्यू डिक्लाइन नहीं होगी क्या? यस सर होगी। तो 6 महीने का अपन को इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, यस सर। कब? ऑन 1 जुलाई 2019 को। क्लियर क्या? यस सर। कौन सी पर? 5,40,000 फर्स्ट मशीनरी बेच रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 10%। WDV मेथड है, इस कारण से अपन ने क्या लिया, बुक वैल्यू ली। अगर WDV मेथड है इस कारण से अपन ने क्या लिया, बुक वैल्यू ली डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ्स, 6 मंथ्स के लिए आपने उसको रगड़ा। तो बताइए कितना आता है सर? 27,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। अब बताइए सर आप कितने रुपए से एंट्री करोगे? सर अब 5,40,000 की मशीनरी नहीं रही, अपने पास 5,40,000 रुपए की मशीनरी थी जिसमें से आपने 27,000 रुपए आपने यूज कर लिया। तो अब आपके पास जो मशीनरी रहती है, अब वो मशीनरी रहती है 5,13,000 की। क्लियर क्या? यस सर। आपके पास पैसा आया 3,86,000, मशीनरी जा रही है 5,13,000 की। तो बताइए सर कितने का लॉस हो रहा है आपको? सर मेरे को लॉस हो रहा है। लॉस होता है तो डेबिट करते हैं। यस सर, P&L अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 1,27,000 का लॉस हो रहा है। तो सर लॉस को मैंने कहाँ बताया था? लॉस सर आपके यहाँ आ जाता है टू प्रॉफिट एंड, एक सेकंड सर, सॉरी, आपके लॉस कहाँ जाता है सर? आपके लॉस आ जाता है क्रेडिट साइड में। क्लियर? यस सर। तो फटाफट से डालेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। कितने रुपए का लॉस आया? लॉस आया सर 1,27,000 का। बताइए सर क्या आपको चीज़ क्लियर हुई क्या? समझ में आया क्या? और सर बैंक से कितना पैसा आया? सर बैंक से कितना पैसा आया सेल का? 3,86,000 का। सर क्या ये तीनों चीज़ें आपको सेल के अंदर समझ में आ गई क्या? हाँ सर समझ में आ गया। अब क्या करना है सर? अब बताइए और कुछ भी हुआ है क्या? यस सर। 1 जुलाई 2019 को अपन ने सेम डेट को परचेज भी कर लिए एक अपन ने मशीनरी। ठीक है, तो वापस 1 जुलाई 2019 को अपन एंट्री करेंगे यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए से सर? 4 लाख रुपये से। समझ में आई क्या बात? यस सर समझ में आ गया। उसके अलावा और कुछ कराया क्या? नो सर, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब उसके अलावा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 31 दिसंबर 2019 को। क्या डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे सर? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर फर्स्ट मशीनरी पे आपका डेप्रिसिएशन लगेगा क्या 31 दिसंबर को? सर 31 दिसंबर को फर्स्ट मशीनरी रही नहीं है, अपन ने 1 जुलाई को ही फर्स्ट मशीनरी पूरी की पूरी डिस्पोज्ड ऑफ कर दी है।
1 जुलाई 2019 को ही अपन ने पूरी की पूरी जो मशीनरी है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है। तो हमारे पास तो सर अब ओनली सेकंड मशीनरी रही है और एक ये जो थर्ड वाली मशीनरी वो रही है। तो सेकंड मशीनरी पे लगेगा और थर्ड मशीनरी पे लगेगा। सर सेकंड मशीनरी पर कितना परसेंट, वही 10%, इस पर भी 10%। किस पे लगेगा? बुक वैल्यू पे। क्यों सर? क्योंकि WDV मेथड है। तो बुक वैल्यू कितनी है? 1,90,000, उसका 19,000। सर इसका कितना लगेगा? देखिए 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय आपने कब खरीदा? 1/7/2019 को खरीदा। तो सर क्वेश्चन में राइट टू अवेलेबल फॉर यूज की डेट गिवन नहीं है, तो अपन क्या मानेंगे? जिस दिन अपन ने खरीदा उसी दिन उसको अवेलेबल फॉर यूज थी। तो अपन 1 जुलाई 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जो कि कितने मंथ्स का आता है? 6 मंथ्स का आता है। समझ में आई क्या बात? यस सर। कितना आ गया? 20,000। तो टोटल कितना हो गया सर? 39,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। फिर उसके बाद क्या बच जाएगा सर हमारे पास? बाय बैलेंस CD। समझ में आई क्या बात? यस सर। सेकेंड मशीनरी का कितना बचेगा सर? 1,90,000 की बुक वैल्यू थी, उसमें से 19,000 का और अपन ने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। थर्ड वाली मशीनरी में सर 4 लाख की थी, जिसमें से अपन ने सर 20,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। तो सर ये आपके पास बचेगा 3,80,000। यस सर। क्लियर क्या? यस। और ये कितना बचेगा सर? 1,90,000 माइनस 19,000 डेट इक्वल्स टू 1,71,000। जोड़ लीजिए सर कितना आता है सर? 5,51,000। देखिए क्या सर आपके पास यही आंसर आ रहा है क्या? 5,51,000 का। अगर ये आंसर आ रहा है तो सर मतलब आपका प्रोसेस सही है। बताइए क्या सर आपको समझ में आया क्या 2019 का अकाउंट? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यही तो बताया सर मैंने आपको सेल के अंदर कि आपको सेल्स वैल्यू डालनी है। यस सर। आपको डेप्रिसिएशन डालना है। डेप्रिसिएशन दोनों पे डालोगे, सेल्स वाली पे भी डालोगे और जो रिमेनिंग रह गई उस पर भी डालोगे। अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ डालना है, प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ डालना है और बैलेंस शीट निकालना है। क्लियर क्या? यस सर। समझ में आई बात? यस। देखिए क्या यही आंसर आ रहा है क्या? 5,51,000। यस सर। 5,51,000 का ही आंसर आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। बताइए सर क्या आपको अब कोई दिक्कत है क्या? नो सर, आपको ऐसे ही सॉल्यूशन करके आना है, मशीनरी फर्स्ट सेकंड का बाइफर्केशन करके आना है। क्लियर क्या? यस सर। क्लियर। समझ में आ गई क्या बात? यस सर। क्लियर? यस। अब करते हैं सर हम हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8। आज की क्लास का सर लास्ट इलस्ट्रेशन होगा, फिर अपन हमारी नेक्स्ट क्लास में अपन इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास का सर लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 8। देखिए सर, आइए सर अपन बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 की। क्लियर क्या? यस सर। समझ में आई क्या बात? यस। देखिए क्या लिखा हुआ है? ऑन 1 अप्रैल 2018, ठीक है, 1 अप्रैल 2018 को शुभ्रा लिमिटेड ने परचेज करा मशीनरी फॉर 12 लाख रुपये में उसने मशीनरी परचेज करी है। ऑन 1 अक्टूबर 2020 को ए पार्ट ऑफ द मशीनरी जो उसने परचेज करी थी अप्रैल 2018 को बेच दिया 80,000 में। जो 80,000 रुपये में परचेज करी थी उसको सोल्ड कर दिया 45,000 में। एंड ए न्यू मशीनरी एट ए कॉस्ट ऑफ 1,58,000 वॉज परचेज एंड इंस्टॉल्ड ऑन द सेम डेट। The company has adopted the method of providing 10% per annum depreciation on return down value, मतलब WDV मेथड। यस सर, WDV मेथड आपको अप्लाई करना है। देखिए सर, ये है आपका एक पूरा टाइमलाइन। ये आपका 1 अप्रैल 2018 है, जिस दिन आपने क्या करा सर? परचेज करा। क्लियर क्या? यस सर। उस दिन आपने परचेज करी कितने रुपए की मशीनरी? 1 सेकंड सर, अपन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आएगा सर। ठीक है, ये देखिए सर, ये 1 अप्रैल 2018 है। यस सर। मैंने उस दिन क्या करा सर? मैंने उस दिन कुछ भी नहीं करा। मैंने उस दिन परचेज करा कितने रुपए की मशीनरी? 12 लाख रुपए की मशीनरी परचेज करी। ठीक है। और सर मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है? अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो सर मैं क्या मानता हूँ? ये लिखा हुआ सर, ये लिखा हुआ 31 मार्च 2019 को आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। आपका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2019 को। क्लियर क्या? यस सर। मान लीजिए आपका 31 मार्च 2019 को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019 को। यहीं पे जैसे 31 मार्च 2020 को यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे 31 मार्च 2021 को खत्म हो जाएगा। क्लियर क्या? यस सर। टाइमलाइन बनाने में कोई दिक्कत है क्या अभी तक? नो सर।
परचेज करी ऑन 1 अक्टूबर 2020। सर 1 अक्टूबर 2020 इसका मतलब सीधा ये कहाँ की बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहा है, यहीं आएगा 1 अक्टूबर 2020। यस सर 1 अक्टूबर 2020 को क्या हुआ सर, आपने क्या करा सर, देखना सर आपने क्या करा सर, पार्ट ऑफ द मशीनरी जो आपने परचेज करी थी ऑन 1 अप्रैल को, कितने रुपए में, 80,000 रुपये में, उसको बेच दिया 45,000 रुपये में। समझ में आई क्या लिखा हुआ है कि इस 12 लाख के आप यहीं पे 2 टुकड़े कर दो सर, मेरा कहना मानो तो एक कर दो 11,20,000, एक कर दो 80,000, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी सर। समझ में आई बात। अपन ने क्या करा, इधर सोल्ड आउट कर दिया। क्या कर दिया सर हमने, इधर सोल्ड आउट कर दिया। क्या कर दिया, सोल्ड आउट कर दिया। कितने वाला पार्ट, 80,000 रुपये वाला पार्ट सोल्ड आउट कर दिया। कितने रुपए में, 45,000 रुपये में। समझ में आई क्या बात। यस सर, ये वाला जो पार्ट था वो हमने इधर सोल्ड आउट कर दिया। समझ में आई बात। यस सर। अब सर आप कहोगे कि सर आपने ये पहले वाले क्वेश्चन में क्यों इसके टुकड़े नहीं करे थे 6 लाख रुपए के, क्योंकि सर इसके अंदर ये पूरी की पूरी 6 लाख रुपए की मशीनरी बेच रहा था, इसके अंदर कोई पार्ट नहीं बेच रहा था इसके अंदर इसका कोई पार्ट नहीं बेच रहा था पहले वाले एग्जाम्पल में। लेकिन सर इस वाले एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, वो इस 12 लाख का एक पार्ट बेच रहा है। क्लियर क्या। यस सर। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है सर, उसी दिन उसने क्या करा, उसी दिन एंड अ न्यू मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 1,58,000 वॉज परचेज एंड इंस्टॉल ऑन द सेम डेट। और उसी दिन सर उसने क्या कर लिया सर, परचेज भी कर लिया। कितने रुपए में परचेज कर ली एक नई मशीनरी सर, 1,58,000 में। क्लियर क्या। यस सर। अब और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो अब आपको पता ही है इस दौरान कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपके एंड में तो डेप्रिसिएशन लगाना ही है। इस दौरान भी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एंड में डेप्रिसिएशन लगाना ही है। इस दौरान भी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एंड में डेप्रिसिएशन लगाना ही है। क्लियर क्या। यस सर। क्या सर आप अपन मशीनरी अकाउंट बना सकते हैं, आई थिंक यस सर। क्लियर। तो फटाफट से सर एक बार मैं इसको साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ, ताकि आपको ये समरी दिखती रहेगी जब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊँगा। क्लियर क्या। ये समरी सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके इन ऐसे क्वेश्चनों में। क्लियर क्या। यस सर। ये कट कर लिया सर हमने अपन यहाँ पे, और ये सर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। क्लियर क्या। आई थिंक ये समरी अब आपको सबको क्लियर है। यस सर। ये समरी अपन अब बनाएं क्या, हाँ सर, अभी समरी से अपन क्या बना लेते हैं, हमारे अकाउंट बना लेते हैं। क्लियर। यस सर। अकाउंट बनाते हैं फटाफट से। आइए सर देखिए कौन सा अकाउंट बनाना है सर, अपन को मशीनरी अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाना है अपन को, मशीनरी अकाउंट बनाना है। ठीक है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। ठीक है, मशीनरी अकाउंट में सर सिंपल सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2018 को यहीं से स्टार्ट हो रहा है, अपन लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे सर अपन, टू बैंक अकाउंट, जिसमें मैं क्या कर दूंगा, इस मशीनरी को 2 टुकड़े कर दूंगा, फर्स्ट मशीनरी और सेकंड मशीनरी से डिनोट कर दूंगा। फर्स्ट मशीनरी मैंने 11,20,000 की खरीदी और सेकंड मशीनरी मैंने 80,000 की खरीदी। आई थिंक अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर। यस सर। और इस साल में और कुछ भी हुआ क्या, नहीं हुआ सर कुछ भी, तो मैं क्या करूंगा 31 मार्च 2019 को डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगा बाय डेप्रिसिएशन। क्लियर। यस सर। कितने परसेंट से चार्ज करना है, 10% से चार्ज करना है। कौन सा मेथड है सर, आपका WDV मेथड है। कौन सा मेथड है सर, 10% है WDV मेथड। क्लियर क्या। और WDV मेथड में हमेशा अपन इस पर चार्ज करते हैं WDV पर। अभी हाल फिलहाल अपन इसकी WDV निकाल ही नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन ही अभी स्टार्ट हुआ है, तो सर अपन इसी ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज कर लेते हैं। समझ में आई बात। यस सर। तो फर्स्ट मशीनरी का बताइए और सेकंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन बताइए। फर्स्ट मशीनरी का कितना होगा, 11,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10% और मल्टीप्लाई बाय अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, डेट मीन्स 12/12। यस सर। सेकंड वाले में सर 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय वही 12/12। तो मैं कह सकता हूँ सर एक तरीके से इसका डेप्रिसिएशन आएगा 1,12,000 और इसका आएगा सर आपके 8,000। क्लियर क्या। यस सर। टोटल डेप्रिसिएशन 1,20,000 आ रहा है क्या, बताइए सर। टोटल डेप्रिसिएशन 1,20,000 आ रहा है क्या। यस सर। टोटल डेप्रिसिएशन 1,20,000 आ रहा है। अब बताइए सर, अब और क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना, अपन को क्या निकालना पड़ेगा, 31 मार्च 2019 को अपन को क्या निकालना पड़ेगा सर, अपन को निकालना पड़ेगा बैलेंस CD। सर आई थिंक आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो सर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को सर जरूर क्लिक करें। क्लियर। 11,20,000 में से अपन क्या माइनस कर देंगे सर, ये 11,20,000 की हमारे पास मशीनरी थी, इसमें से हमने 1,12,000 रुपये का क्या माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन। ऐसे सर 80,000 की मशीनरी थी जिसमें से हमने 8,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो हमारे पास यहाँ बच गया 72,000 और 11,20,000 माइनस 1,12,000 डेट इक्वल टू 10,08,000 बच गया। क्लियर क्या। यस सर। प्लस 72,000 कर देंगे तो सर हमारे पास 10,80,000 रुपये का यहाँ पे टोटल बैलेंस बच गया। क्लियर क्या। यस सर।
लॉजिक क्लियर क्या? आपको सर ऐसे ही सेम ऐसे ही करके आना है आपको भी एग्जाम के अंदर। हाँ, लाइनें खींच देना सर, टी शेप में मत करना, लाइनें खींच देना। ये आपका टोटल लग गया, यस सर। और कुछ भी नहीं हुआ था ना 18-19 में, यस सर। अब आता है 1 अप्रैल 2019 नेक्स्ट ईयर, जिसमें आपका 2 बैलेंस बीडी आएगा, फर्स्ट मशीनरी सेकंड मशीनरी। फर्स्ट मशीनरी का कितना है 10,08,000, फिर इसका है 72,000 डेट इक्वल्स टू 10,80,000। ये आपका टोटल आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। बताइए 2019-20 में कुछ हो रहा है क्या? नो सर, डायरेक्टली डेप्रिसिएशन लग रहा है एट द एंड। तो सर 31 मार्च 2020 को अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से, फर्स्ट मशीनरी सेकंड मशीनरी पर। सर कौन सा मेथड है हमारा? WDV मेथड है। यस सर, WDV मेथड में अपन क्या करते हैं? बुक वैल्यू पे चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन। तो 108,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, डेट मीन्स 12/12 मल्टीप्लाई का। क्लियर? यस सर। सेकंड में 72,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12/12। बताइए सर फटाफट से कितना आता है आपके पास? देखिए सर फटाफट से कितना आता है सर? ये जो आता है ये आता है हमारे पास 100 मतलब 1,08,000, ये आता है 7,200। अगर मैं इसका टोटल कर लेता हूँ तो सर मेरे पास कितना आ जाता है 1,08,000। समझ में आई क्या बात? यस सर। फिर उसके बाद मुझे क्या निकालना पड़ता है 31 मार्च 2020 को क्या निकालना पड़ता है सर? बाय बैलेंस CD। समझ में आ रही है ये बात? यस सर। बाय बैलेंस CD फर्स्ट मशीनरी सेकंड मशीनरी। फर्स्ट मशीनरी का कैसे निकालेंगे सर? स्टार्टिंग में 10,008 था, इसमें अपन ने इतना और डेप्रिसिएशन घिस दिया इसका। फिर हमारे स्टार्टिंग में इतनी मशीनरी थी, इतना और घिस गया। तो बताइए सर आपके पास अब कितने का बचेगा? 108,000 माइनस 100 कितना बचेगा सर? 907,200। और इधर कितना बचेगा सर? 72,000 माइनस 7,200 डेट इक्वल्स टू 64,800। अब जब मैं इसको जोड़ दूंगा तो बताइए सर मेरे पास कितना आता है? मेरे पास बचता है सर 9,72,000। आई थिंक क्लियर क्या? यस सर। तो क्लियर? यस सर। ऐसे ही सर करके आना है आपको एग्जाम में भी। क्लियर? तभी आपको पूरे 10 मार्क्स 5 मार्क्स जितने का भी क्वेश्चन आएगा वो मिलेंगे। आता है सर, अब आता है अपना मेन वाला पार्ट, जिसको मैं पूरा रेड कलर से कर रहा हूँ सर ताकि आपको समझ में आ सके। वापस समझ लीजिएगा सर, ये 21 है सर, नहीं सर 1920, 1890 और 2021। ठीक है। 1 अप्रैल 2020 सर 2 बैलेंस बीडी। फटाफट बताइए 2 बैलेंस बीडी सर फर्स्ट मशीनरी का सेकंड मशीनरी का। फर्स्ट मशीनरी का जो 2 बैलेंस बीडी है सर बताइए फटाफट से कितना है? 9,07,200 और सेकंड का है सर 64,800 डेट इक्वल्स टू टोटल करेंगे तो 9,72,000 आ गया। क्लियर? यस सर। अब आगे देखिए सर 2021 में क्या हुआ? 2021 में क्या हुआ देखिए सर, क्या हुआ? अपन ने सोल्ड आउट करी। अपन ने क्या करा सर? सोल्ड आउट कर दिया 80,000 की मशीनरी को और 45,000 में। कब करा? 1 10 2020 को करा। पहले सोल्ड आउट का ट्रांजेक्शन अपन रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्लियर? कब करा? कब सोल्ड आउट करा सर अपन ने? 1 10 2020 को। तो अपन 1 10 2020 इधर आपका फोकस होना चाहिए सर, ताकि आपको एक और बार समझ में आ सके सेल का ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सर सबसे पहले अपन क्या बोला मैंने? जो भी पैसा आया उसको आपको क्रेडिट साइड में डालना है बाय बैंक अकाउंट सेल वैल्यू। क्या सेल वैल्यू है सर? आपने कितने रुपए में बेच दिया उसको? 45,000 रुपये में बेच दिया। फिर आपने सर 1 अक्टूबर तक उसको मशीनरी को यूज़ भी तो करा। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक आपने उसको यूज़ भी करा, तो उसका आप डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करोगे ना? यस सर, डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे सोल्ड मशीनरी पर। 64,800 मल्टीप्लाई बाय 10%, क्योंकि सर WDV मेथड है तो अपन को इस पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे सर? कितने महीने हो गए? 4 5 6 7 8 9 6 महीने आपने इस मशीनरी को और यूज़ कर लिया, तो उसका डेप्रिसिएशन बताइए सर कितना आता है? मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया सर? कितना आया सर? 3240। क्लियर क्या? यस सर। अब मुझे एक बात बताइए सर, आप मुझे एक बात बताइए, आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा? आपके पास मशीनरी थी 64,800 की, जिसमें से आपने और कितने की यूज़ कर ली? आपने इतने की और यूज़ कर ली, तो आपकी बुक वैल्यू क्या आ जाएगी? आपकी बुक वैल्यू क्या आ जाएगी सर? आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी 61,560। इसमें से सर आपको कंसिडरेशन कितने का मिला है? 45,000 का। इतने रुपए की मशीनरी, इतने रुपए का कंसिडरेशन, मतलब सर लॉस हो रहा है सीधा सीधा। कितने रुपए का लॉस हो गया सर? हमारे को लॉस हो गया 16,560 रुपये का लॉस हो गया। क्लियर क्या? यस सर। और लॉस कहाँ जाता है आपके? सर लॉस आपके
इस तरह के क्रेडिट साइड में जाता है। क्लियर? यस सर। बाय लॉस कितने का लॉस हो रहा है? 16,560 का। आई थिंक सर आपको क्लियर हो गया अब सेल का ट्रांजेक्शन। यस सर। और क्या हुआ सर, उस दिन सेल के अलावा हमने उसी दिन को परचेज भी कर लिया था एक मशीनरी। क्लियर? आपने अगर मशीनरी भी परचेज कर ली सर तो 1 अक्टूबर 2020 को आप क्या करोगे सर, टू बैंक अकाउंट। कौन सी मशीनरी खरीद रहे हो आप? ये थर्ड मशीनरी खरीद रहे हो। समझ में आई बात? यस सर। थर्ड मशीनरी कितने में खरीद रहे हो आप? 1,58,000 में। अब सर आप क्या करोगे? उसके अलावा और क्या है सर? उसके अलावा कुछ नहीं है सर, उसके अलावा डेप्रीशिएशन है, तो सर डेप्रीशिएशन एट द एंड ही चार्ज करेंगे। यस सर, 31 मार्च 2021 में बाय डेप्रीशिएशन। अब सर डेप्रीशिएशन किस किस पे लगाएंगे? एक फर्स्ट मशीनरी पर, एक थर्ड मशीनरी पे, क्योंकि सेकंड तो अब रही नहीं है। यस सर, फर्स्ट पे और थर्ड पे। बताइए सर फर्स्ट पे और थर्ड पे अपन कितना डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे? सर 9,07,200 मल्टीप्लाई बाय 10%। और सर अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 मतलब 12/12। यस सर, कितना आता है? फटाफट से कैलकुलेट कीजिए सर। और थर्ड मशीनरी 1,58,000 सर, 1,58,000 पे मल्टीप्लाई बाय अगर 10% मल्टीप्लाई बाय सर 1 अक्टूबर 2020 मतलब सर 6 मंथ्स। 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021, क्योंकि सर अवेलेबल डेट गिवन नहीं है कब से अपन उसको यूज़ कर सकते हैं, तो अपन क्या मानते हैं? परचेज डेट ही अवेलेबल डेट है। तो बताइए सर कितना आता है? देखिए सर 9,07,200 मल्टीप्लाई बाय 10% कितना आ गया सर? 9720। यस सर। और सेकंड वाले का कितना आया? 1,58,000 मल्टीप्लाई बाय 10% इंटू 6 डिवाइड बाय 12 कितना? 7,900। टोटल कीजिए सर फटाफट से, कितना आता है सर? टोटल आता है 98,620। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब बताइए सर आपके पास क्या बच जाएगा? अब आपके पास सर बच जाएगा बाय बैलेंस CD। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। फर्स्ट मशीनरी और थर्ड मशीनरी का। फर्स्ट मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना था सर? ओपनिंग बैलेंस सर था फर्स्ट मशीनरी का 9,07,200 और उसमें से आपने कितने की और घिस दी? आपने 90,720 रुपये की और घिस दी। थर्ड मशीनरी का 1,58,000 का ओपनिंग बैलेंस था जिसमें से आपने 7,900 की घिस दी। तो बताइए सर आपके पास अब कितना कितना बैलेंस बचा? माइनस कीजिए सर फटाफट से, कितना बचा इधर? इधर बचा सर 8,16,480 और दूसरे वाले में बचा 1,58,000 माइनस 7,900 डेट इक्वल्स टू 1,50,100। तो सर टोटल कीजिए कितना आता है? टोटल आता है सर 9,66,580। सर क्या आपको सॉल्यूशन क्लियर हुआ क्या? क्या सर आपको चीज़ें समझ में आई क्या? देखिए सर फटाफट से, क्या आपका यही आंसर आ रहा है क्या? क्या सर आपके यही आंसर आ रहा है क्या? 9,66,580। देखिए सर फटाफट से, हाँ सर 9,66,580 ही आंसर आ रहा है। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? देखिए सर इसने तो फटाफट से क्या क्या कर दिया। अगर आप डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। इस कारण से सर आप खुद देखो, जो मैंने आपको सॉल्यूशन करवाया उसमें एक एक चीज़ मैंने आपको एलोबरेट करवा दी है कि ये ऐसे कैसे आया, कैसे नहीं आया। क्लियर क्या? यस सर। तो सर आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बट सर उससे पहले मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहूँगा। क्या सर आप वो होमवर्क करने के लिए रेडी हो? यस सर। तो सर आज का जो आपका होमवर्क है वो यही है कि आप इलस्ट्रेशन नंबर 7 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 8 दोनों इलस्ट्रेशंस को सर आप SLM मेथड से भी करना जरूर। एक बार आप SLM मेथड से भी जरूर करना। समझ में आई क्या बात? यस सर। सर एक बार वो सेल्स वाला बता दीजिए। देखो आपने सेल करी, सेल करती है, जैसे ही आप सेल करोगे आपके पास पैसा आएगा, आप पैसा आएगा तो आप क्रेडिट करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मतलब आप बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, मतलब बैंक अकाउंट को अपन ने क्या कर दिया? मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड डाल दिया। क्लियर क्या? यस सर। सर एंट्री से समझा दो ना, एक बार एंट्री बना दो सर इसकी। एक बार देखिए सर, लो एंट्री भी देख लो। बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए सर? कितने रुपए है हमारे पास? 45,000 है। यस सर। टू मशीनरी, मशीनरी कितने रुपए की गई है हमारे पास? 61,560 की। क्लियर? यस सर। कितने रुपए का लॉस हुआ हमारे को? लॉस होता है वो हमारा डेबिट हो जाता है। यस सर। कितने रुपए से? 16,560। ये एंट्री सर आपने हमारे को कौन से नोट्स में लिखवाई है? यस सर। देखिए ना ये लिखवा रखी। क्लियर? यस सर। अब आप खुद बताइए सर, मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं अपन, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो यहाँ जाके क्रेडिट हो जाएगा। यस सर। और इस मशीनरी अकाउंट में P&L अकाउंट डेबिट हो रहा है तो यहाँ जाके क्रेडिट हो जाएगा। क्या सर अब आपको समझ में आया लेजर पोस्टिंग? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। समझ में आई बात? यस। तो सर इसी के साथ आज इतना ही। अब मिलते हैं सर हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।